Good evening, every single one of you. Good evening, good evening, good evening. कैसे हैं आप लोग सब? How are you doing? My batch of 2022 class 12th, ready for sexual reproduction, flowering plants, one short lecture. Good evening. The most difficult, the most important, the most critical, the most confusing topics of class 12th. फ्लावरिंग प्लांट्स वाला टॉपिक वी आर गोइंग टू डू दिस राइट नाउ राइट हियर. 1 घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे, 2 घंटे लगे, पर ये पूरा टॉपिक किए बिना हम तो कहीं जाने वाले नहीं है. So good evening everybody. I hope you're doing very well for yourselves. So good evening. कैसे हैं आप लोग सब? I hope you're all doing well. बढ़िया एकदम. केम छो, मजा माचो टाइप्स. परफेक्टो. चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. एक काम करना है अभी, ये जो वन शॉट सीरीज है इनके नोट्स बनाने हैं साथ के साथ, और पुराने नोट्स में कुछ ऐड नहीं करना, एनसीईआरटी में कुछ मार्क नहीं करना. जो मैं लिखाती जा रही हूँ, जो मैं पढ़ाती जा रही हूँ, साथ के साथ बस नोट्स में कॉपी करते जाना है. डन. आई एम वेरी गुड. और सबसे बड़ी न्यूज तो बता दूं, ऐसा नहीं कि सिर्फ वन शॉट करूंगी. वन शॉट के अगले दिन क्विज होगा, एसर्शन रीजन का क्विज अलग होगा, केस स्टडी बेस्ड क्विज अलग होगा, सो दैट यू आर ऑल एबल टू totally wrap up this chapter. Good evening everybody, hope you're doing supremely well. Done. तो एक काम करिए, ओपन कर लीजिए साथ के साथ फटाफट, एक साथ के साथ अपनी एक छोटी सी नई नोट कॉपी ले आइए. डन. मतलब नो वेस्टिंग टाइम, स्मॉल नोट्स लेकर बैठिए और पुराने नोट्स में कुछ ऐड मत कीजिए एंड नए नोट्स बनाइए. गेमिंग जी टेंशन मत लीजिए, मोटिवेशन लेक्चर भी आ जाएगा बेटा. पढ़ना है अभी तो. वन शॉट लेक्चर जिन्होंने अभी तक क्लास 12 स्टार्ट नहीं की थी उनके लिए ये बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी अपना क्लास 12 स्टार्ट करने की. ओके चलो चलते हैं. एक चीज मैंने और कर दिया, अगर आप अपनी प्लेलिस्ट देखोगे, मैंने सीबीएसई टर्म 1 क्लास 12 की पूरी प्लेलिस्ट रेडी कर दी है. तो टर्म 1 एग्जाम की टेंशन मत लेना, साथ में वन शॉट लेक्चर शुरू हो गए गजल जी. एंड ये टर्म 1 क्लास 12 2021 प्लेलिस्ट इज देयर. एकदम बढ़िया से जाकर जिसको पढ़ना है वो देखिए, ये रही आपकी सीबीएसई टर्म 1 क्लास 12 प्लेलिस्ट. कैन यू ऑल सी दिस? पूरी प्लेलिस्ट रेडी है. आप लोग फटाफट जाकर प्लेलिस्ट में सारे टॉपिक्स मैंने करवाए हुए हैं, तो बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं है. आप फटाफट से ये पढ़ लीजिए. कल इसके असर्शन रीजन का क्विज होगा और परसों इसके केस स्टडी का क्विज होगा. उसके बाद ही मैं सेकंड टॉपिक जो है आपके जेनेटिक्स का टॉपिक या ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसके आगे बढ़ूंगी. डन. ठीक है. बिकॉज ऐसा नहीं है कि सिर्फ थियोरी कर रहे हैं. वन शॉट में थियोरी करेंगे, उसके बाद मैं एआर क्विज लूंगी, उसके बाद मैं केस स्टडी क्विज लूंगी, एंड ओनली देन आई एम गोइंग टू मूव टू द second one shot topic so that we are able to completely wrap up this topic. Right everybody? Thanks आद्या बेटा. चले फिर आगे कर ले स्टार्ट. Yes and definitely you can crack NEET even if you start today. तो जितने बच्चे हैं कि मैम देखो मैं 11th का सिलेबस रिवाइज करवा रही हूँ, 11th में वेडनेसडे या थर्सडे से मैं प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट करवा रही हूँ. डन. वेडनेसडे या थर्सडे से मैं क्या स्टार्ट करवा रही हूँ? प्लांट फिजियोलॉजी. इज दैट क्लियर एवरीबडी? और वो जो है ना प्लांट फिजियोलॉजी के लेक्चर्स वो सुबह होने वाले हैं 11 AM पे. डन. और आपका शाम को तो आपको पता है 7 PM आपके लेक्चर्स चल ही रहे हैं क्लास 11 के बढ़िया तरीके से. और उसके अलावा मैं आप लोगों के लिए वन शॉट लेक्चर देकर आ गई हूँ क्लास 12 के लिए. तो ये क्लास 12 के वन शॉट लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो गई है आपकी. सुबह आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी चलेगा. तो इवन इफ यू स्टार्ट नाउ वेरी इजीली यू कैन मूव अहेड एंड यू कैन फिनिश योर सिलेबस. चलिए लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड. मेक श्योर दैट यू आर लाइकिंग, मेक श्योर दैट यू आर शेयरिंग, मेक श्योर यू आर सब्सक्राइबिंग, एंड मेक श्योर दैट यू आर ऑल प्रेसिंग द बेल आइकॉन सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम आवर साइड. डन. ठीक है. इसका पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी बेटा, पर पीडीएफ से ज्यादा ये हैंडमेड नोट्स की सीरीज है. तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में माइक्रोस्पोरेंजियम. सबसे पहले किस पे आ गए हम? और मेरे साथ साथ नोट्स बनाओ, साथ साथ में समझाती रहूंगी. डन. साथ के साथ नोट्स बनाइए, तभी आपको फील भी आएगी पढ़ाई करने की. सबसे पहले हम किस पे आ गए बेटा बता दो जल्दी से फटाफट से. सबसे पहले किस पे आ गए? राइट. आई विल कंप्लीट इट प्रिंस. मैं अभी आपको सब कुछ दोबारा करवा रही हूँ ना, तो मैं सब कुछ खत्म करा दूंगी. सबसे पहले हम आ गए माइक्रोस्पोरेंजियम. इसको माइक्रो क्यों कहा गया है? लेट्स फिनिश इट इन 1.5 hours टाइम. दिस एंटायर चैप्टर वन शॉट सीरीज है तो पूरा खत्म हो जाएगा. माइक्रो इसलिए कहा गया है बिकॉज द गैमीट्स आर वेरी स्मॉल. the gametes are light, the gametes are small. These small light gametes are the male gametes. You agree with me? These small light gametes are the male gametes. Microsporangium. इस माइक्रोस्पोरेंजियम की लेयर्स होती हैं. सबसे बाहर की लेयर को हम एपिडर्मिस कहते हैं. ये बहुत ज्यादा थिन लेयर होती है.
ये आर्कीस्पोरियम से नहीं आती है, सो आई कॉल इट नॉन आर्कीस्पोरियल इन ओरिजिन. I call it non-archisporial in origin. Is that clear? इसके बाद जो लेयर होती है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद एक लेयर होती है, उसका नाम होता है नंबर 2 लेयर. सो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद जो लेयर होती है उसे कहते हैं एंडोथीसियम. एंडोथीसियम के बाद जो लेयर होती है उसको कहा जाता है मिडल लेयर. मिडल लेयर इज ऑलवेज इन द मिडल. आई विल कम टू ईच वन ऑफ देम. देन उसके बाद जो लेयर होगी इसे कहा जाएगा टेपिटम, और उसके बाद जो लेयर होगी फाइनली उसे कहा जाता है स्पोरोजिनस, बिकॉज दिस इज द वन विच इज गोइंग टू मेक द स्पोर्स और द गैमीट्स. So let's quickly do 1, 2, 3, 4. So which is the outermost layer we have? We have the outermost layer, which is the epidermis. After the epidermis, we have the endothecium. After the endothecium, we have the middle layer. After the middle layer, we have the tapetum. After the tapetum, we have the sporogenous layer. So these are the layers which are there. Let us look at each one of them. The outermost covering is the epidermis, which is just simply protective in nature. It does not have too much of function. It's just a single layer which is protective in nature. After that, the layer which is there is referred to as the endothecium. This endothecium has U-shaped thickenings. जिस बच्चे ने अभी भी zero से start कर रहा है, that child also has the ability to clear the exam today if you're starting from zero. Right? There is no PDF. You will have to copy down the notes with me. This is the U-shaped thickening which is there. This U-shaped thickening which is there is generally made up of a tissue जिसको हम callose कहते हैं. Callose is basically hygroscopic. Is that clear, everybody? I will come to the entire explanation. There is no PDF which is available, so you will have to sit with me and learn it. This is hygroscopic. What do you mean by hygroscopic? Hygroscopic is anything which can swell and eventually burst once it absorbs water. So anything which can swell and eventually burst once it absorbs water is referred to as hygroscopic. This U-shaped thickening which is hygroscopic helps in bursting of the anther. Why do you have to burst the anther? कोई बता सकता है मुझे? Why do you have to burst the anther? Because of a word जो आपके NCERT में दिया हुआ है, जिस is called as dehiscence. And dehiscence क्यों जरूरी है? So that the pollen can be released. So the U-shaped thickenings बाहर की तरफ thickening नहीं है, दोनों radial wall पे और inner wall पे thickening है. This is the U-shaped thickening. It is because of a hygroscopic tissue which is called callose, which is going to absorb the water, swell and burst. The bursting of the callose is referred to as dehiscence. Why do you have to do dehiscence? So that the pollen grains can be released outside. Right, everybody? And the point from which the dehiscence starts, that's called as stomium. This is the function of endothecium. So endothecium is basically a hygroscopic tissue. Hygroscopic means it has the ability to absorb water. Right? I will cover each and every point. Make sure that you are writing them down. There are no PDFs which are given. Every single point will be covered, but you have to write it down. Is that clear, everybody? स्टोमियम तक मैंने आपको बता दिया, एपिडर्मिस आपको बता दिया, सेकेंड लेयर एंडोथीसियम बता दिया. बिल्कुल ब्लर नहीं है, प्लीज गो चेक द रेजोल्यूशन ऑफ योर ओन फोन कैमरा. थर्ड लेयर आ गई आपकी मिडल लेयर. बिकॉज दिस लेयर इज इन द मिडल ऑफ एंडोथीसियम एंड टेपिटम. ऊपर एंडोथीसियम, नीचे टेपिटम, बीच में मिडल लेयर. दैट इज वाई द नॉमेनक्लेचर इज मिडल लेयर. ये बीच में पड़ती है. इज दैट क्लियर? Thanks, Aditi. Thank you so much. Are you all getting my point? Understand. Middle layer is basically parenchymatous. सिर्फ अगर आप सुन लो और लिख लो, आपकी नैया नीट 2022 में पार हो जाएगी. समझ आ रहा है? Right, everybody? It is parenchymatous. What do you understand by parenchymatous? That means इसके पास जो टिश्यू है वो ग्रीन कलर का है. उसके टिश्यू के पास क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल की वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है,
और फोटोसिंथेसिस करके जो फूड मैन्युफैक्चर होता है वो फूड वो स्पोरोजिनस टिश्यू को देता है, और इस फूड को लेकर जो स्पोरोजिनस टिश्यू है वो क्या करता है, वो क्या करेगा बताइए। इस खाने को लेकर स्पोरोजिनस टिश्यू, इस खाने को लेकर जो स्पोरोजिनस टिश्यू है वो करेगा यस फॉर्मेशन ऑफ द स्पोर्स। अभी मैं टेपिटम पे आने वाली हूं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, आपको मैंने माइक्रोस्पोरेंजियम बताया, स्मॉल एंड लाइट मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करता है बताया, मेल होता है, एपिडर्मिस बताया, एपिडर्मिस इज नॉन आर्किस्पोरियल व्हिच इज एन एमसीक्यू क्वेश्चन, second layer is endothelium, it's an MCQ question, third layer is middle layer, then we come to tapetum, innermost layer is your sporogenous layer। उसके बाद हम कहां पर गए, उसके बाद मैंने एपिडर्मिस के बाद मैं एंडोथीसियम पे आ गई। एंडोथीसियम में मैंने आपको क्या बताया, एंडोथीसियम आपका यू शेप्ड होता है, इसकी यू शेप्ड थिकनिंग कैलोस की बनी होती है, कैलोस इज हाइग्रोस्कोपिक, इट विल स्वेल एंड बर्स्ट व्हिच इज कॉल्ड एज डिहाइसेंस। डिहाइसेंस हैपेंस फ्रॉम अ पॉइंट कॉल्ड स्टोमियम। एमसीक्यू क्वेश्चन, क्यों हो रहा है डिहाइसेंस, ताकि हम पोलन को रिलीज कर सके। डन, अमेजिंग, क्लियर है बेटा। उनाइजा, वानी मैम चीख के अपना गला थोड़ी ना फोड़ेगी बेटा। डन, ईयरफोन्स लगा लो पर आवाज बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हम मिडल लेयर पे आए, मिडल लेयर इज बिटवीन द एंडोथीसियम एंड द टेपिटम, इसीलिए इसका नॉमेनक्लेचर पड़ गया आपके लिए मिडल लेयर। पैरेन्काइमेटस होती है, ग्रीन होती है, क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाती है, स्पोरोजिनस टिश्यू को देती है ताकि स्पोरोजिनस टिश्यू स्पोर बनाए। अब आ जाइए टेपिटम पे। टेपिटम का काम होता है पैसेज ऑफ फूड। किसको खाना देगा टेपिटम, किसको खाना देगा, ये खाना देगा स्पोरोजिनस टिश्यू को। मैन्युफैक्चर नहीं करता है, सिर्फ पास करता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग किसका काम है बता दो मुझे, मैन्युफैक्चर काम है पैरेन्काइमेटस सेल्स का। समझ आया, इट इज जस्ट गोइंग टू हेल्प अस इन पैसेज ऑफ फूड। आ रहा है समझ में, थैंक्स आविशी, आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग गाइज। अगर समझ में आ रहा है तो मेक श्योर दैट यू लाइक शेयर सब्सक्राइब। दिस चैनल इज फॉर जिन उन बच्चों के लिए नहीं है ये चैनल जो बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग पे बहुत ज्यादा पैसे देके पढ़ना अफोर्ड कर सकते हैं। दिस चैनल इज फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर इन दो स्कूल्स एंड कॉलेजेस वेयर दे कैन नॉट अफोर्ड टू स्टडी, एंड दीज आर द स्टूडेंट्स हु रियली रियली वांट टू स्टडी फॉर देयर पेरेंट्स और somebody and to make sure that you know they become something in their life. Is that clear? तो ये है रहा स्पोरोजिनस टिश्यू, जो क्या करेगा, खाना टेपिटम से लेगा और ये फिर पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करेगा। टेपिटम के दो टाइप्स होते हैं, एक टाइप को कहते हैं अमीबॉइड टेपिटम और दूसरी टाइप को क्या कहते हैं बताओ। चलो देखते हैं, ये रहा आपका क्विज नंबर 1, आज का क्विज। इनका आंसर मुझे चैट सेक्शन पे चाहिए। चैट सेक्शन से जिनके आंसर्स मुझे सबसे ज्यादा अच्छे लगेंगे, नॉट ओनली विल दे रिसीव अ कमेंट बट दे विल ऑल्सो रिसीव सम स्पेशल गिफ्ट्स फ्रॉम माय साइड। सो वन ऑफ देम इज अमीबॉइड टेपिटम, दूसरे टेपिटम को क्या कहते हैं और दोनों टेपिटम के बीच में डिफरेंस क्या है। इज दैट क्लियर? थैंक्स जसकीरत, बताइए। एक अगर आपका अमीबॉइड टेपिटम हो गया तो दूसरा टेपिटम कौन सा है बताओ प्लीज जल्दी। अमीबॉइड एंड एनीबडी, सिक्रीटरी और क्या कहते हैं उसको बताइए जल्दी। एनीबडी, क्विक 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 क्विक, फटाफट टेल मी द आंसर। अमीबॉइड टेपिटम एंड सिक्रीटरी, what is the function? I am not happy with this answer. I want the answer in the main comment section. Is that clear? इसके ऊपर कल assertion reason पे 2 या 3 है। एक होता है ग्लैंडुलर, एक होता है सिक्रीटरी टेपिटम। इनका काम होता है न्यूट्रिएंट्स को लेना from the ml, that is nothing but the passage of food करना। it will take food from the parenchymatous oblique the middle layer, and this is the one which gives the nutrition. secretory and glandular का difference आप मुझे main comment section पे लिखकर बताएंगे। is that clear? सिक्रीटरी एंड ग्लैंडुलर का डिफरेंस आप लोग मुझे मेन कमेंट सेक्शन पे लिखकर बताएंगे। तो मैंने क्या आपको 4 लेयर समझा दिया, एंडोथीसियम, मिडल लेयर, टेपिटम, एपिडर्मिस, प्रोटेक्शन बता दिया, डिहाइसेंस बता दिया, पोलन ग्रेन्स को नरिश, इनर मोस्ट लेयर कौन करता है, टेपिटम। टेपिटम के सेल्स के पास डेंस साइटोप्लाज्म एंड मोर देन 1 न्यूक्लियस होता है। राइट दैट डाउन राइट नाउ। लास्ट लाइन दिख रही है, अगर क्वेश्चन आएगा मल्टी न्यूक्लिएट विद डेंस साइटोप्लाज्म, ऑप्शन होगा एबीसीडी, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर, टेपिटम। क्या लिखोगे आंसर बताओ। डेंस साइटोप्लाज्म, मल्टी न्यूक्लिएट, ऑप्शंस होंगे एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर, टेपिटम। क्या लिखेंगे आंसर बताइए, जल्दी बताओ, जल्दी 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 स्पीड में। व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर?
Multinucleate. The answer will be tapetum. So epidermis, endothelium, middle layer, tapetum. अगर मैंने क्वेश्चन में पूछा hygroscopic layers ABCD, आंसर क्या लिखोगे? Hygroscopic nature is found in same ABCD. Sharana, ABCD, same ABCD, hygroscopic nature. On my screens, please. Quick, 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 quick. Hygroscopic. Hygroscopic. Endothelium. Parenchymatous. अब आंसर क्या दोगे? Parenchymatous. Parenchymatous. Well done. You're all doing well. Come on, guys. Parenchymatous. ABCD in your quizzes, please. अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया. Parenchymatous. Parenchymatous. Then the answer will be middle layer. Well done. अब आ जाइए sporogenous tissue पे. Sporogenous tissue. The main difference between sporogenesis in males and females, it's a very simple one. Now this is something that you have to understand. This is something which is very, very important. You have to understand this, right? When you talk about microsporogenesis versus you talk about megasporogenesis from one spore mother cell. Always remember the spore mother cell is diploid. From one spore mother cell it will undergo meiosis. One produce होगा दो which will undergo meiosis. Two total produce होंगे 4. This is 2n. This will be n, 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 n. Whereas यहाँ पर again spore mother cell will be 2n. यहाँ पर 1 से obviously 2 और 2 से obviously 4, but 3 will degenerate. एक ही बचेगा. So megasporogenesis functional बचेगा 1, यहाँ functional होंगे 4. Did you understand this, everybody? Did you understand this, everybody? Without any doubt, tell me. Microsporogenesis, how many of them are produced? 4 of them are produced. And megasporogenesis, how many of them are produced? Just 1. Write you on the chat section, and guys, please make sure that you're liking, sharing, subscribing, because your likes are our glucose. How will we understand कि बच्चों को सब कुछ समझ में आ रहा है, बच्चे enjoy कर रहे हैं, बच्चे सब कुछ समझ रहे हैं? It can only happen once we get your likes, once we get your shares, and once we get your subscribes. Is that clear, everyone? Are you all getting my point? Crystal clear? Perfecto, the Giletto, the Viletto. तो ये क्लियर हो गया आप सबको? स्पोरोजिनस टिश्यू है आपके पास. स्पोरोजिनस टिश्यू के पास माइक्रोस्पोर मदर सेल है, माइक्रोस्पोर टेट्राड है, 4 बन रहे हैं. एंड हाउ मेनी पोलन ग्रेन्स? 4. अब मैं पोलन ग्रेन के एक इंपॉर्टेंट चीज पर आने वाली हूँ. वेरी इंपॉर्टेंट. पोलन ग्रेन के एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे आने वाली हूँ. आई एम गोना बी टॉकिंग अबाउट पोलन ग्रेन. आई विल टॉक अबाउट एक्साइन, आई विल टॉक अबाउट इंटाइन, आई विल टॉक अबाउट जर्म पेयर्स. एक एक चीज कराऊंगी. दिस इज अ वन शॉट लेक्चर. वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. एक एक चीज मैं आपको डिटेल के भी डिटेल में करवाने वाली हूँ. चलो फिर आ जाओ अगले पे. सबसे पहले तो बेटा जो भी आपका पोलन होता है वो एक है N. ये पोलन करता है डिवाइड, और ये जो डिवीजन होता है ये होता है माइटोसिस का. कैसा? माइटोसिस. इसमें बन जाते हैं 2 सेल्स. माइटोसिस है तो ये हो गया 2 सेल्ड स्टेज. इस 2 सेल्ड स्टेज पे पोलन विल गो फ्रॉम मेल टू फीमेल, विच इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन. इज दैट क्लियर? राइट यो गाइस, हार्ट्स बना दीजिए, यो लिख दीजिए. इज दैट क्लियर? 2 सेल स्टेज पे होगी पॉलिनेशन. फर्स्ट थिंग अबाउट पोलन. डन. इज दैट क्लियर? अब ये जो 2 सेल्ड स्टेज है इसमें एक सेल होता है छोटा, एक सेल होता है बड़ा. बड़े सेल को हम कहते हैं वेजिटेटिव. इस वेजिटेटिव सेल का काम होता है पोलन ट्यूब बनाना, और ये होगा N. और ये छोटा सेल कहलाता है जेनरेटिव. ये जेनरेटिव सेल करेगा फिर से माइटोसिस. तो अब सेल दिखेगा ऐसा: वेजिटेटिव, जेनरेटिव 1, जेनरेटिव 2. इज दैट क्लियर? और वेजिटेटिव का काम है पोलन ट्यूब बनाना, और जेनरेटिव G1 G2. G1 इज इक्वल टू मेल गैमीट 1, G2 इज इक्वल टू मेल गैमीट 2.
इज दैट क्लियर? जेनरेटिव 1, जेनरेटिव 2, ये सारे डिविजन्स माइटोसिस हैं, मियोसिस नहीं है इजरम। नो, मियोसिस तो ये है, पोलन बनने से पहले मियोसिस है, पोलन बनने के बाद सारे डिवीजन माइटोसिस है। डन। अगर पुराने नोट्स बनाए हैं उनको सिर्फ साथ साथ देखते चलो, मैंने सब कुछ पढ़ाया हुआ है। उसके बाद यूजुअली माइटोसिस है। डन। पॉलिनेशन अकर्स एट द 2 सेल स्टेज में पढ़ा चुकी हूं। अब आ जाइए, अब ये जो पोलन के बाहर का कवरिंग है इसे कहते हैं एग्जाइन, और इस एग्जाइन बहुत ही रफ और पॉइंटेड होता है सो दैट इट कैन स्टिक टू द इंसेक्ट्स। इज दैट क्लियर एवरीबडी? इज दैट क्लियर एवरीबडी? और ये जो अंदर की लेयर है इसे कहते हैं इंटाइन, और यहां पर है वेजिटेटिव, जेनरेटिव 1, जेनरेटिव 2, ऐसा। अब बेटा इस एग्जाइन के अंदर होते हैं बहुत सारे होल्स, ये बाहर का है एग्जाइन। इज दैट क्लियर? और इन होल्स को कहते हैं जर्म पोर। क्यों कैंसल होगा बेटा एग्जाम? जर्म पोर, ठीक है। माइटोसिस इज इक्वल डिवीजन, मियोसिस इज रिडक्शन डिवीजन। ये रहा आपका स्टिग्मा, जिस स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर गया पोलन। स्टिग्मा में होता है फ्लूइड, दिस फ्लूइड एंटर्स थ्रू द जर्म पोर। दिख रहा है आपको? फ्लूइड इज एंटरिंग थ्रू द जर्म पोर। अंदर है इंटाइन, इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। इज दैट क्लियर? एंड जब द मोमेंट, ये एग्जाइन है, पहली एक और बात बता दूं, इस एग्जाइन के पास होता है स्पोरोपोलिनिन। क्या होता है? स्पोरोपोलिनिन, which leads to fossilization, formation of fossils. It is nearly impossible to destroy it. And ये जो intine है, this intine is always going to swell. वो फ्लूइड के एंटर करने की वजह से, वो जब फ्लूइड एंटर करेगा तो ये इंटाइन करता है स्वेल, और स्वेल करके बनता है ये पोलन ट्यूब। सो व्हाट इज पोलन ट्यूब? कोई बोलेगा? कम ऑन। इट इज मेड अप ऑफ बेसिकली सेलुलोज प्लस पेक्टिन। अब मैं एमसीक्यूज मार्क करती हूं। सेलुलोज, पेक्टिन, एमसीक्यू। स्वेल कौन करता है? इंटाइन। क्या बनाता है? पोलन ट्यूब। स्पोरोपोलिनिन कहां होता है? एग्जाइन। फॉसिलाइजेशन कौन करता है? स्पोरोपोलिनिन। जर्म पोर किस में होते हैं? एग्जाइन, एमसीक्यू। राइट। स्वेल कौन करता है? इंटाइन। फ्लूइड कौन सा एंटर करता है? स्टिग्मेटिक फ्लूइड। सारे लाइन से ईच वन ऑफ देम आर एमसीक्यूज। Is that clear everybody? Are you all understanding? Have you all liked? Have you all shared? Have you all subscribed? Say yes ma'am. Full clear? Done everybody? It's also the hardest organic substance which is known. अब जब ये बेटा स्वेल करता है, ये रहा पोलन, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये पोलन ट्यूब आ गई। पोलन ट्यूब कैसे बन के आई? किससे आई पोलन ट्यूब? इंटाइन से। पोलन ट्यूब के टू फॉर्म, टू इलोंगेट, इट रिक्वायर्स अ मिनरल कॉल्ड बोरॉन, एमसीक्यू। इट विल सिक्रीट ए एंजाइम। अब ये स्टाइल है ना, स्टाइल में टू गो इनटू द स्टाइल इट विल सिक्रीट एन एंजाइम। द एंजाइम which it will secrete, because of which it needs to go inside, is called pectinase. It will secrete an enzyme, MCQ, to go through the style. और यहां पर होगा egg apparatus. 90% of the times it will go like this, which is called as porogamy. अब मैं उस पे आने वाली हूं. Understood? It's also a MCQ question. First I will teach you egg apparatus, then I will come to porogamy. Is that clear everybody? पहले egg apparatus पढ़ाती हूँ, फिर porogamy पे आती हूँ. Done? एक second. Hello? Yes? Yes? हाँ जी,
मैं ना अभी भी क्लास में हूँ, आप मुझे थोड़ी देर में फ़ोन कर सकते हैं प्लीज़? आपका बहुत कॉल आ रहा था तो मैं डर गई, मुझे लगा पता नहीं किसका कॉल आ रहा है, इतने फ़ोन आ रहे हैं। हाँ, नो वरीज, मैं अभी भी लाइव क्लास में हूँ, आप थोड़ी देर में फ़ोन कर लीजिए, 1 घंटे तक मेरी क्लास खत्म हो जाएगी। थैंक यू, थैंक यू। किसी पेरेंट का फ़ोन आया है पर 5 कॉल आ गए, मैं डर गई। तो मुझे लगा पता नहीं ऐसा भी क्या हो गया, कहीं बम तो नहीं फट गया, कुछ मतलब घमासान हो गया होगा। यस, तो ये बात है। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक 4 बार मैंने अवॉइड किया, कॉल कट कर दिया। मतलब डर जाता है ना आदमी, बैक टू बैक अननोन नंबर से कॉल आ रहा है, मुझे लगा पता नहीं कुछ कहीं कुछ हो ना गया हो, तो आई यूजुअली पिक्ड अप। ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। यस, तो ये जो बोरॉन है, बोरॉन के बिना पोलन ट्यूब ग्रो नहीं कर सकती। इट्स अ माइक्रो न्यूट्रिएंट विच इज रिक्वायर्ड, राइट? डन, ओके। कहाँ गुन्नू, 6 साल पुराना फोन है, नया फोन चले। सो बोरॉन हेल्प्स इट टू ग्रो। अब आपको दिखाती हूँ स्लाइड्स में क्या बना हुआ है। गाइस, वन शॉट, पढ़ाई करिए पढ़ाई करिए पढ़ाई करिए, नो टॉकिंग नो टॉकिंग नो टॉकिंग नो टॉकिंग। पिन ड्रॉप साइलेंस। आउटर वॉल किसका बना है? ये तो हमने सिर्फ एमसीक्यूज के लिए रखा है। स्पोरोपोरनिन वाला आउटर वॉल किसका बना है, बता दो चुन्नू मुन्नू। डन। कंपैटिबिलिटी रिएक्शन कौन करता है स्टिग्मेटिक फ्लूइड के साथ? स्टिग्मेटिक फ्लूइड के साथ कंपैटिबिलिटी रिएक्शन कौन करता है? एग्जाइम। नॉट डिग्रेडेड बाय एनी एंजाइम स्पोरोपोलिन, ना किसी एसिड एल्कलाइज किसी से डिग्रेड नहीं होगा। किसका कहां पे होता है? एग्जाइम। सेलुलोज और पेक्टिन का कौन बना है? इंटाइन। जर्मपोर किसमें होते हैं? एग्जाइम। वेजिटेटिव और जनरेटिव। वेजिटेटिव कितना होगा? 1। जनरेटिव कितने होंगे? 2। डन done done are done. And guys, please make sure that your friends know about our channel, and your school friends, अब तो स्कूल खुल गए, please make sure that most of the people know about our channel, and people like, people share and people subscribe, right everybody? निधि जी क्या कह दिया? मांग करने। ठीक है, अब देखो आ रहा है पोलन ट्यूब। अब मैं आपको स्टिग्मा स्टाइल ओवरी पिस्टल के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बताती हूँ। डन कर दे फटाफट से। तो ये वाला टॉप का पोर्शन क्या होता है? स्टिग्मा। ये पाइप क्या होती है? स्टाइल। नीचे का फूला हुआ पोर्शन क्या होता है? ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन द ओवरी बताओ, वन लाइन में, वन वर्ड, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन द ओवरी। चलो बताओ। परोक्षम, गुंजी, क्रिएटिव गैलरी जी, जल्दी बताओ। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन द ओवरी। पिन ड्रॉप साइलेंस आंसर। चलो फटाफट बताइए। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन द ओवरी इन वन वर्ड। Very good, creative gallery. You're the first one to answer. I'm proud of you. It is referred to as placentation. Well done. सबसे पहले कहाँ लैंड करता है? स्टिग्मा। पपाया का अगर रोज पे लैंड कर गया, विल इट जर्मिनेट? पपाया का पोलन अगर रोज पे लैंड कर गया, विल इट जर्मिनेट अकॉर्डिंग टू यू? नो, नो। तो वो रिसीव कौन करेगा? लैंडिंग प्लेटफॉर्म कौन है? मैचिंग ऑफ स्पीशीज कौन करेगा? स्टिग्मैटिक फ्लूइड। स्लेंडर पोर्शन जो इलोंगेट कर रहा है, स्टाइल। उसके बाद जो बेसल पोर्शन है, ओवरी। ओवरी के अंदर जो कैविटी है, कैविटी, ओवरी के अंदर, ये ओवरी है, ओवरी के अंदर कैविटी क्या है? लॉक्यूल। एंड देन यू हैव द ओव्यूल्स। वन सिंगल ओव्यूल किसमें होता है? एग्जाम्पल्स, वन ओव्यूल, वीट पैडी मैंगो। लिखो, लिखो, नहीं लिखा होगा। वीट पैडी मैंगो, WPM, वर्ड पर मिनट होता है ना, वर्ड पर मिनट 1। मैनी किसमें होते हैं? पपाया, वाटरमेलन। देखे ना कितने बीज होते हैं, देखे ना कितने बीज होते हैं, कितने सारे। ऑर्किड्स, पपाया, वाटरमेलन। राइट दिस डाउन, राइट दिस डाउन। वीट पैडी मैंगो, 1 ओव्यूल। मैंगो में 1 बीज होता है। वीट पैडी मैंगो। इज दैट क्लियर? डन। पपाया, watermelon, orchids. Done everybody? Done? Perfect. Megasporangium. Megasporangium. अब इस पे आ जाओ, ये मैं आपको पूरा समझाती हूँ पहले, ठीक है? आज के बाद ये भूलेगा नहीं। कहाँ गए हम? इधर आ गए, ठीक है? चले, फास्ट लग रहा है। हाउ मेनी ऑफ यू फाइंडिंग द स्पीड फाइन? हाउ मेनी ऑफ यू? बेटा देखो, are you doing it for the first time? No, no, you've already done it. Do you want to cover everything? Should it be one shot? Fine लग रहा है? Perfect speed लग रही है? How many of you finding it perfect speed? Write you on the chat section. बेटा रिविजन पे इतनी स्पीड मेंटेन होनी चाहिए,
यस यस यस, थैंक्स क्रिएटिव गैलरी। चलिए आ जाइए, ठीक है, परफेक्ट हो, आ जाओ। डन। आप 7वीं 8वीं बार चैप्टर कर रहे होगे, तो यू ऑलरेडी नो थिंग्स। अब आ जाओ इधर बेटा, देखो अगर ये आपकी ओवरी है, ठीक है, अगर ये ओव्यूल है, एग अपैरेटस, ये क्या है बताओ, क्वेश्चन मार्क क्या है, क्या है क्वेश्चन मार्क, बताओ, चलो चैट सेक्शन में जल्दी बता दो, ये क्या है। वेरी गुड गुण, फ्यूनिकल, क्या है, फ्यूनिकल। इज दैट क्लियर, आया समझ में, क्या है, फ्यूनिकल। इज दैट क्लियर। अगर ये फ्यूनिकल है, कैन यू सी दिस एंगल, ये एंगल दिख रहा है जो बन रहा है, ये एंगल क्या है, ये एंगल क्या है, हाइलम। ये ऊपर का पोर्शन क्या है, चलाजा। ये नीचे का पोर्शन क्या है, माइक्रोपाइल। इट इज ऑलवेज ओपन, ओके, इज दैट क्लियर। नाउ दिस फ्यूनिकल, इट एक्सटेंड्स। ये कैसा होता है, ऐसा नहीं होता, ये ऐसा होता है। ये फ्यूनिकल एक्सटेंड होता है ऐसा थोड़ा सा, इसे कहते हैं राफे, राफे। डन, राफे। इज दैट क्लियर एवरीबडी, डन। तो फ्यूनिकल, राफे, चलाजा, माइक्रोपाइल। आई रिपीट, फ्यूनिकल, हाइलम, राफे, chalaza, micropyle. There are coverings like this. These coverings are called as integuments. What are these covering called? Integuments. They cover the seed coat. बाहर वाली टेस्टा आउटसाइड, इनर टेगमेन, और ये रहा एम्ब्रियो सैक, ठीक है, टेस्टा टेगमेन। जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू होगा अराउंड विच इज गोइंग टू मेक फूड, पैरेन्काइमेटस टिश्यू, दैट इज कॉल्ड एज न्यूसिलस, ठीक है, पैरेन्काइमेटस टिश्यू। 3 सेल्स होंगे चलाजा के साइड पे, ये कहलाते हैं एंटीपोडल। आपको याद है एक था एन, उस एन ने किया माइटोसिस, कितने माइटोसिस किए, 3 माइटोसिस, और बना दिए एंटीपोडल्स। एक बन जाता है एग, 2 रह जाते हैं साइनर्जिड विद फिम्ब्रिए, ये है आपका साइनर्जिड, ये रहे आपके फिम्ब्रिए। कितने माइटोसिस हुए, 3, बीच में 1 सेल with 2n called the polar nuclei oblique secondary nuclei. So total हो गया आपका 7 celled 8 nucleus embryo sac। आया समझ में, 7 celled 8 nuclei embryo sac।
सो आई रिपीट, एक है आपके पास फ्यूनिकल, आपके पास है राफे, आपके पास है हाइलम, यू हैव द चलाजा, यू हैव द माइक्रोपाइल, यू हैव द एग apparatus with two integuments or covering made up of testa tegmen, you have three antipodal cells, you have two nuclei in a single secondary nucleus, you have two synergids with finger like fimbriae and one egg apparatus. अब ऊपर से कौन आ रहा है, ये कौन आ रहा है घूमता हुआ, याद करो, पोलन ट्यूब. कौन आएगा, पोलन ट्यूब. कौन, पोलन ट्यूब, राइट. एंड उसको अट्रैक्ट कौन करेगा, बाय सिक्रीटिंग शुगर, साइनर्जिड. तो ये कौन आ रहा है, पोलन ट्यूब. If pollen tube enters from here, I will make another diagram so that you never get confused. दो मेल न्यूक्लियाई हैं इसके अंदर. ये पोलन ट्यूब आ रही है. एंड पोलन ट्यूब किससे बनी है, वेजिटेटिव से. इसके अंदर क्या है, टू मेल न्यूक्लियाई. Now this pollen tube has got three ways of entering. Pollen tube can enter from chalaza. If pollen tube enters from chalaza, it is called as chalazogamy. Pollen tube can enter from integuments. It is called as mesogamy. Pollen tube can enter from micropyle. It is called as porogamy. And these two male gametes are carried by pollen tube. This is called as siphonogamy. इन चारों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने का पूरा चांस है. चलाजोगैमी, मीसोगैमी, पोरोगैमी एंड साइफोनोगैमी. इज दैट क्लियर, एम आई क्लियर टू एवरीबडी, एम आई क्लियर. इन चारों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने का चांस है. थैंक यू सो मच आद्या. आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? यस, इन चारों में से एक क्वेश्चन 110% एग्जाम में आने का चांस है. ठीक है. अब क्या होगा बेटा, अगर अब मैं थोड़ा सा आपको और पढ़ाऊं तो आप देखोगे बहुत ज्यादा सिंपल है, पर अगर थोड़ा सा भी मैं आपको और पढ़ाऊं तो आप देखोगे, राइट. ये पढ़ लिया हमने, अब हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये देखो ऐसा था. ये तीनों एंटीपोडल्स थे जो चलाजा के साइड पे थे. यहां सेकेंडरी न्यूक्लियस था N+N और ये रहा एग. साइनर्जिड्स मैंने हटा दिए. साइनर्जिड्स का काम था पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करना, और ये आ गई पोलन ट्यूब. तो ये रहा मेल गैमीट 1, ये रहा मेल गैमीट 2. फर्स्ट मेल गैमीट विद एग बन जाता है जाइगोट. ठीक है, डन. प्रथमेश बेटा पूरा वॉल्यूम पे पढ़ा रही हूं बेटा, सुनाई नहीं बेटा, आपको ही नहीं सुन रहा है बेटा, सबको सुन रहा है. आप अपना वॉल्यूम ठीक करो बेटा. सेकेंड मेल गैमीट फ्यूज करता है N+N विच इज सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ. तो सेकेंड मेल गैमीट भी N हुआ, तो टोटल बन गया 3N. 3N को कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. इसे आपने PEN भी देखा होगा. दिस इज द फूड फॉर ज़ाइगोट. इज दैट क्लियर? एंड दिस इज द रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ एंजियोस्पर्म्स ऑन लैंड, बिकॉज उनके पास बहुत ज्यादा खाना है. यही खाना जिम्नोस्पर्म्स के पास सिर्फ N है, क्योंकि उनमें फीमेल सिर्फ N देती है. यहां पर मेल N देता है और फीमेल 2N दे रही है, सो इट इज
3n, राइट प्रथमेश बेटा, मेरी तरफ से तो वॉल्यूम बिल्कुल ठीक है. इज दैट क्लियर? अंडरस्टूड? डन? प्लीज इन पॉइंट्स, कोई बहुत सिंपल पॉइंट्स है, दिखने में सिंपल लगते हैं, बार बार जब एग्जाम में आते हैं फिर भी बच्चे गलती करते हैं, इसीलिए बायो में 360 आउट ऑफ 360 नहीं स्कोर कर पाते. ओव्यूल जहां पे अटैच होता है, अब एमसीक्यू सॉल्व करो साथ के साथ, एंड दिस इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन. तो अभी मुझे ये बताओ, यहां पर क्या हुआ, कितनी बार फर्टिलाइजेशन हुई? 2 बार. फर्स्ट मेल गैमेट और सेकंड मेल गैमेट 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है. दिस इज रेफर टू एज डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन. क्या कहते हैं इसको? डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन. चैताली, माय बैच's नेम इज वानी मैम्स बैच, राइट. एसर्शन रीजन गलत होते हैं. कल मैं इसी चैप्टर का एसर्शन रीजन का टेस्ट ले रही हूँ, फिर मैं देखती हूँ कि कितने बच्चे जो हैं वो सही से कर पाते हैं और कितने बच्चे जो हैं वो गलत करते हैं. ठीक है, अब इसको, इसी को आप एमसीक्यूज के फॉर्म में सॉल्व करो. चलो फटाफट से इसको एमसीक्यूज के फॉर्म में सॉल्व करो. देखो आओ, देखते हैं. ओव्यूल कहाँ पे अटैच होता है, उसको क्या कहते हैं? ओव्यूल द पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा जहां पे अटैच, फ्यूनिकल. जो ऊपर फ्यूज हो रहा है, बॉडी में ऊपर जाके फ्यूज हो रहा है, हाइलम. हाइलम इज द एंगल जंक्शन. प्रोटेक्टिव एनवेलॉप्स क्या है? प्रोटेक्टिव एनवेलॉप्स क्या है? टेस्टाटेगमेन, इंटेग्यूमेंस. ओपनिंग क्या है? माइक्रोपाइल. और इंटेग्यूमेंट्स के बीच में जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू है, जो डिप्लॉयड टिश्यू है, उस पैरेन्काइमेटस और डिप्लॉयड टिश्यू को क्या कहते हैं? न्यूसिलस. और न्यूसिलस के बीच में कौन लगा हुआ है? एम्ब्रियो सैक. इज दैट क्लियर? अब मैं आपको ये फटाफट से बता देती हूँ. तो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी पता है, न्यूसिलस पता है, मेगास्पोर मदर सेल से कितने प्रोड्यूस होते हैं गैमीट्स? बताओ, मेगास्पोर मदर सेल से कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं? बताओ, देख के बताओ. चलो, मेगास्पोर मदर सेल से कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं? 4. कितने डीजेनरेट हो जाएंगे? कितना बचेगा? जिम्नोस्पर्म्स हैव ओनली हैप्लॉइड क्रिएटिव गैलरी. टोटल कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं? 4. कितने डीजेनरेट हो रहे हैं? 3. बचेगा कितना? 1. इट इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. व्हाट, एक से ही सब कुछ प्रोड्यूस होगा. सो व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट इज दिस? 4 प्रोड्यूस, 3 टुवर्ड्स अ माइक्रोपाइलर एंड डीजेनरेट. माइक्रोपाइल की तरफ 3 होते हैं जो डीजेनरेट होते हैं. इट इज कॉल्ड एज मोनोस्पोरिक. पॉलिनेशन. पॉलिनेशन किस स्टेज पे होता है? किस स्टेज पे होता है पॉलिनेशन? बताओ. 2 सेल्ड, 3 सेल्ड, 1 सेल्ड? एक फूल है, एक फूल, उसी फूल में एंथर स्टिग्मा में पॉलिनेशन हो रहा है, ऑटोगैमी. एक प्लांट के दोनों हैं, सिंगल प्लांट, सिंगल प्लांट, गिटोनोगैमी. टू डिफरेंट प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीशीज, एलोगैमी और जीनोगैमी. माय क्वेश्चन टू यू इज, एलोगैमी, गिटोनोगैमी, ऑटोगैमी, सिंपल क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू. तीनों में से जेनेटिक वेरिएशन किस में होती है? ए बी सी. तीनों में से जेनेटिक वेरिएशन किस में होगी? ए बी सी. बताइए. तीनों में से, यस, xenogamy C. Now somebody is asking me, ma'am, thanks Sardar ji. Sardar Khan कह रहे हैं, ma'am, world's best teacher. Ma'am, difference between endosperm and cotyledon. Cotyledon will give food for germination of seed. Endosperm will give food for formation of the zygote. Is that clear, Kochini? Are you all understanding? राइट. क्रॉस पॉलिनेशन. नाउ पॉलिनेशन जो है वो 4 तरह की होती है. ऑल्दो ये तो प्लांट मॉर्फो का पार्ट है, या इसका इतना बड़ा पार्ट नहीं है, बट फिर भी मैंने सोचा मैं आपको फटाफट यहाँ पर पढ़ा देती हूँ. वाटर में पॉलिनेशन को क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली. आज सुबह भी मैंने पढ़ाया था. पॉलिनेशन थ्रू वाटर ज़ूस्टेरा वैलिसनेरिया में होती है. फ्लावर्स बहुत स्मॉल होते हैं, क्योंकि अगर फ्लावर्स बिग होंगे तो वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेंगे, उसमें हाइड्रोफिली नहीं होगी. ना नेक्टर होगा ना ओडर होगा. पोलन ग्रेन्स बहुत लाइट होती हैं. स्टिग्मा लॉन्ग, स्टिकी एंड अनवेटेबल होगा. माय क्वेश्चन टू यू इज, व्हाई इज इट अनवेटेबल? And guys, please make sure that you like, share and subscribe. Thanks, Shreya. Why is it unwettable? In one word, I want to know the answer. Why is it unwettable? In one word. In one word, I want to know the answer. Why is it mucilage? Mucilage, 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 mucilage.
इट इज बिकॉज ऑफ म्यूसिलेज. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीबडी? यस एवरीबडी. म्यूसिलेज. क्रिएटिव गैलरी ने फिर से सही जवाब दिया. बेटा जीनोगैमी में क्या समझाना है देवी? इतना सिंपल है बेटा, ये तो इतना ज्यादा सिंपल है. बताओ इसमें क्या समझाना है, बताओ. राइट ये आपका एक फ्लावर है, इसी में जा रहा है मेल फीमेल. ऑटोगैमी. ये गिटोनोगैमी, सिंगल फ्लावर. जीनो, एलो. डन. गॉट इट? डिफरेंट प्लांट्स, सेम प्लांट, डिफरेंट फ्लावर, सेम फ्लावर. चलो अब कोई जोक सुनाओ जल्दी से. मैम टेल अ जोक. जोक, जोक सुनाओ. याद ही नहीं आ रहा यार. पता नहीं, आप लोग सुनाओ यार कोई जोक. यस, सो मेनी चैताली. यस, डन एवरीबडी. समझ आ गया ये? ठीक है. मैरिज एग्जाम्पल. गुड वन कोतनी, गुड वन. यस अब यार पढ़ लो चलो जल्दी से. गुड वन. कोई जोक वोक नहीं आता मुझे. यहाँ आ जाओ तुम लोग वापस. हाइड्रोफिली. हाइड्रोफिली में म्यूसिलेज होता है. उसके बाद किस पे आ गए? ऑर्निथोफिली. ब्राइट कलर फ्लावर्स, खूब सेंट होगा, खूब नेक्टर होगा, एडिबल पार्ट्स होंगे, पोलन ग्रेन्स होंगे जिनको खाने के लिए कोई आएगा. दैट इज बेसिकली एंटोमोफिली. शोई फ्लावर्स, ब्यूटीफुल फ्लावर्स. पोलन ग्रेन्स भी स्पाइनी होंगे, वो इंसेक्ट की बॉडी पे चिपक जाएंगे. एंटोमोफिली. ऑर्निथोफिली बर्ड्स, फ्रूट वाले ट्रीज. एडिबल होगा, लेदरी हार्ड एडिबल प्लांट पार्ट होगा, ब्राइट रेड ऑरेंज ग्रीन कलर होगा. सेंट वेंट से फर्क नहीं पड़ता, दे शुड गेट समथिंग टू ईट. लाइट, नॉन स्टिकी, बहुत ज्यादा बनेंगे सो दैट दे कैन गेट डिस्पर्स्ड बाय एयर. एनिमोफिली. इज दैट क्लियर? यस. इजी, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी. अब मैं इसके दो क्वेश्चंस पूछती हूँ, देखती हूँ सबसे पहले आंसर कौन करता है. पेंडुलस inflorescence which can hang. Pendulous inflorescence, non-colored flowers, very light pollen. ABCD. हाइड्रोफिली, एनिमोफिली, ऑर्निथोफिली, एंटेमोफिली. बताओ बेटा. फर्स्ट चैप्टर करवा रही हूं बेटा. मांगकर बेटा कहां से उठ के आए हो बेटा? पेंडुलस इन्फ्लोरेसेंस, लाइट पोलन, विंड पॉलिनेशन. वाघ गुणवर्धन. एनिमोफिली. पोलन with exine and flower with scent. ABCD. Pollen with egg, exine, flower with scent. Scent. Entomophily. एंटमो इंसेक्ट आएगा बेटा. इंसेक्ट. ब्राइटली कलर्ड फ्लावर है, पोलन किट है, अटैच हो जाएगा इंसेक्ट से. ठीक है. फ्लावर विद नो सेंट बट एडिबल प्लांट पार्ट. फ्लावर जिसमें कोई सेंटमेंट नहीं है पर खाना खाने को, एडिबल प्लांट पार्ट. ऑर्निथोफिली. और फाइनली हाइड्रोफिली इज वाटर, म्यूसिलेज. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. अब ये भी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी में. देखा है आपने ये? देखा है आपने ये? चलो इसको फटाफट 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 करवाना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. इसके मैं नोट्स बनाती हूँ, आप इसको बस मेरे साथ फटाफट कर लीजिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर जिस बच्चे ने थोड़ा भी डिले कर दिया और जिस बच्चे ने सोचा चलो छोड़ो क्या करना, उस बच्चे के मार्क्स एग्जाम में कम होने के पूरे चांस है. ठीक है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये मैं आपको फटाफट करवाती हूँ. ऑल दैट यू हैव टू डू इज यू हैव टू पे अ लॉट ऑफ अटेंशन. मैं हैंडमेड नोट्स बनाती हूँ और ये सारे पार्ट्स आपको करवा देती हूँ. इज दैट क्लियर एवरीबडी? डन.
ठीक है, अब आ जाओ। ओके, चलो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे तो 100% क्वेश्चन आने वाले हैं, कोई भी इसमें मतलब डोंट हैव टू थॉट्स अबाउट इट। इस टॉपिक में से तो 100% क्वेश्चन आने वाले हैं, 100%, 100%, 100%। ठीक है, इसके इस मतलब ये करना बहुत जरूरी है। यूनिसेक्सुअलिटी, देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अब पे अटेंशन करो। दीज जितना मैं पॉइंट डिस्कस करने वाली हूं, दे अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन। ये सारे के सारे अवॉइड करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन इज बैड बिकॉज देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ जीन्स। Therefore, we must avoid self pollination. Is that clear? हमें अवॉइड करना है, नहीं करना है। उसके लिए थोड़े मेथड्स हैं, नेचर ने बनाए हैं, हमने नहीं बनाए, नेचर ने बनाए हैं। तो ये मेथड्स मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं। आ रहा है समझ में? व्हाट आर वी डिस्कसिंग? व्हाट आर वी डिस्कसिंग? समझ आया? ठीक है, ये मेथड्स हैं टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन। अगर मुझे सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड करनी है तो करना क्या है? टू डू व्हाट? टू डू क्रॉस। क्रॉस इज ऑलवेज बेटर। ओके, इन मेथड्स 5 या 6 मेथड डिस्कस करूंगी। एक एमसीक्यू गारंटीड है, ठीक है, एक एमसीक्यू गारंटीड है। तो अब आराम से बैठो बिना टेंशन लिए और ये मेथड्स पढ़ते चलो, एक के बाद एक हम फटाफट ये मेथड्स मैं आपको सारे के सारे पढ़ा देती हूँ। सबसे पहला मेथड है यूनिसेक्सुअलिटी। ये पहला मेथड है, बड़ा ही सिंपल मेथड है। दैट मीन्स ये क्या है? फीमेल। ये क्या है? सिर्फ मेल। सो क्रॉस होगा, यहां पे नहीं है, नो, और यहां पे ये नहीं है। इज दैट क्लियर? नो, यूनिसेक्सुअलिटी नंबर 1। ठीक है, यूनिसेक्सुअल है तो मतलब इट विल नीड अनदर पार्टनर। सेकंड, डाई खो गैमी। डाई का मतलब होता है दो, गैमीट्स का मतलब भी आपको पता है। इज दैट क्लियर? को है क्रोनोलॉजी, टाइम, गैमी का मतलब गैमीट्स, दो अलग अलग टाइम हैं। इफ मेल मैच्योर्स बट फीमेल अभी क्या है? इमेच्योर है, इट इज कॉल्ड एज प्रो मतलब बिफोर, पहले। एंड्रीशियम मतलब मेल। बिफोर कौन हो रहा है? मेल। प्रोटो एंड्री। एंड्रीशियम is male, proto. Male is mature but female is not mature, so self pollination cannot occur in such plants. Second, if फीमेल मेच्योर हो गई बट मेल क्या है अभी तक? इमेच्योर, इसे क्या कहेंगे हम? प्रोटो। प्रो मतलब बिफोर, बिफोर कौन हुआ? गाइनी। आया समझ में? डाइकोगैमी, डाई टू क्रो, को टाइम गैमी। याद तो करना ही नहीं है ना, रट्टे तो मारने ही नहीं है, ऐसे याद करना है जैसे मैं बता रही हूं। इज दैट क्लियर एवरीबडी? डाई खो गैमी। नंबर 3, पहला क्या था? यूनिसेक्सुअलिटी। दूसरा क्या था? डाइकोगैमी। थर्ड क्या है? बड़ा ही सिंपल, हेरिको। हेरिको बैरियर, हेरिको रोको, बैरियर। This is stigma, style ovary, that means female part, male part, इनके बीच में लगा दो बैरियर। इज दैट क्लियर? क्रूसीफरेसी फैमिली में होती है।
रेडिश वगैरह, दे कैन नॉट गो, बैरियर लग जाता है। बैरियर तभी टूटता है जब कोई हनी भी आके इसके ऊपर बैठ के पोलन देती है। इज दैट क्लियर? हेरिकोगैमी, हेरिकोगैमी बैरियर। फोर्थ, ये सुना है? सुना है कि नहीं सुना? घर की मुर्गी दाल बराबर, सेल्फ स्टेरिलिटी। अपना पोलन तो अच्छा ही नहीं लगता, दूसरे का पोलन अच्छा लगता है। ये है खुद का पोलन, और ये रहा फॉरेन पोलन। फॉरेन पोलन पोलन ट्यूब बनाता है, घर का पोलन पोलन ट्यूब नहीं बनाता है। सेल्फ स्टेरिलिटी। टोबैको प्लांट डज इट, आलू ऐसा करता है। सोलानम फैमिली, निकोटियाना फैमिली। डन। घर की मुर्गी दाल बराबर, घर में कुछ भी बनाओ मजा ही नहीं आता। हेटेरोस्टाइली, ये देखो, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, मेल गैमीट की हाइट देख लीजिए, देख लीजिए। सो एंटी ग्रेविटी थोड़ा ना उड़ के जाएगा फाइटर प्लेन में बैठ के, नॉट पॉसिबल, राइट एवरीबडी? हेटेरो मतलब डिफरेंट हाइट्स, स्टाइली different heights. It cannot cause pollination. This is called as heterostyly. क्या कहलाता है बेटा, ये बताइए? heterostyly. आया समझ में? Is that clear everyone in my class? बता दो. Is that clear? Everyone say yes ma'am, it is 100% clear. Come on, come on, come on, come on, come on, quick. I can't see you guys man. Are you there? एक सेकेंड। हाँ जी, मेरे बच्चे वेट कर रहे हैं। समझ रहे हैं? सबको समझ में आ गया? I will take one shot series of all chapters. ठीक है, समझ आया? कोई डाउट? जल्दी बता दीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। हेटेरोस्टाइली समझ आ गया? जल्दी डायग्राम बनाओ एक तो साथ साथ। हेटेरोस्टाइली समझ में आ गया, सेल्फ स्टेरिलिटी समझ में आ गया, ठीक है, अपना खुद का नहीं करेगा, सेल्फ स्टेरिलिटी, ठीक है। आगे इसके बाद आप लोगों को ये समझ में आ गया। यूनिसेक्सुअलिटी का एक और नाम भी बता देती हूँ, इसका एक और नाम भी होता है डाइक्लिनी, कि एक ही टाइप का है। डाइक्लिनी, डाइकोगैमी, हेरिकोगैमी, हेटेरोस्टाइली, सेल्फ स्टेरिलिटी, ये 5 होते हैं। दोबारा बताती हूँ एक बार। यूनिसेक्सुअलिटी का एक और नाम होता है, एक और नाम क्या बताया मैंने अभी आपको? डाइक्लिनी। इज दैट क्लियर? राइट यू ऑन द चैट सेक्शन गाइस, प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग। डाइकोगैमी आपको बता दिया, ठीक है। हेरिकोगैमी आपको बता दिया, सेल्फ स्टेरिलिटी आपको बता दिया, हेटेरोस्टाइली आपको बता दिया, ठीक है। सारे साथ में आपके मैं हैंडमेड नोट्स बनवा रही हूँ, सो मेक श्योर दैट यू नो, मेक श्योर दैट यू शेयर, मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब, ठीक है। ओ माय गॉड, यू कांट सी व्हाट यू हैव रिटन इन द स्लाइड्स। कुछ नहीं होता श्रेया, मैंने बोल बोल के लिखा था ना, साथ साथ लिख लेना बेटा। ये मैंने सारे समझा दिया आपको, ये देखिए। क्रूसीफेरेसी फैमिली बता दिया, सोरानम बता दिया, निकोटियाना बता दिया, प्रिमरोज, इवनिंग प्रिमरोज में हेटेरोस्टाइली होता है। आपको मैंने सारे के सारे पॉइंट्स बता दिए। डबल फर्टिलाइजेशन आ जाओ, समझा दिया मैंने। डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन बता दो। पहला वाला मेल गैमेट किसके साथ करेगा? गुड इवनिंग राधिका जी, राइट, एवरीथिंग क्लियर। एनी जी आप एक बार दोबारा देखो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा बेटा। फिर भी समझ में नहीं आएगा तो एक बार दोबारा देखना, समझ में आ जाएगा। फिर भी समझ में नहीं आएगा तो गेट इन टच विद मी ऑन टेलीग्राम। डन, ठीक है। सब कुछ समझ में आ जाएगा। नहीं, उसके बाद भी 2 बार देखने के बाद समझ में नहीं आया, पूरा बता दिया, एवरीथिंग इज डन। डन। वर्क डबल फर्टिलाइजेशन, पीएन बताया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बताया मैंने आपको, ओके, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस पे आते हैं। सबसे पहले क्या होगा? फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बनेगा, जाइगोट N+N। उस जाइगोट को खाना चाहिए तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा। जाइगोट किस में कन्वर्ट होगा फाइनली? आगे चल के उसके ऊपर कवरिंग लग जाएगी सीड में, और सीड के बाहर ओवरी किस में कन्वर्ट होगी? फ्रूट। तो ओव्यूल बनता है सीड, ओवरी बनती है फ्रूट। इज दैट क्लियर? अमनदीप जी, प्रथमेश जी, आर यू अंडरस्टैंडिंग? जाइगोट बना N+N, डन। जाइगोट वो है एम्ब्रियो बनेगा, ओव्यूल बनेगा सीड, ओवरी बनेगी फ्रूट। एप्पल हो गया, पेयर फैमिली होगी, थैलेमस से भी फ्रूट बनता है जिसे फॉल्स फ्रूट कहते हैं।
2n प्लस n मिलके बनेगा एंडोस्पर्म, राइट। अगर एंडोस्पर्म बच जाए, इफ द एंडोस्पर्म रिमेन्स, अगर एंडोस्पर्म बच जाए एल्ब्यूमिनस सीड, और अगर एंडोस्पर्म ना बचे नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। बेटा पीडीएफ वीडीएफ कुछ नहीं मिलेगा क्लास में, साथ साथ आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। सो सबसे पहले बनेगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बनता है जाइगोट, ओव्यूल से बनता है सीड, ओवरी से बनता है फ्रूट, एंडोस्पर्म इज द फूड। अगर एंडोस्पर्म बच जाए एल्ब्यूमिनस, इफ इट डज नॉट रिमेन नॉन एल्ब्यूमिनस। अब एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो बनता है माइक्रोपाइल साइड पे, ऑब्वियसली ना, मतलब ये तो ऑब्वियस सी बात है। एम्ब्रियो कहाँ बनेगा? अगर ये ऐसा है, जाइगोट एग इधर है, ठीक है, और ये एग को मिल गया पोलन ट्यूब का, ये दोनों मिल गए और बन गया 2n। तो जाइगोट कौन सी तरफ है बताओ मुझे, माइक्रोपाइलर या चलाजल? चलो बताओ। चैताली आपको सिर्फ इतना बताना है, वानी मैम्स लॉन्ग टर्म बैच, माइक्रोपाइलर साइड ऑब्वियसली। और ये क्या बन जाएगा यहाँ n प्लस n, और ये दूसरा मिल गया 3n बीच में, इट इज ऑब्वियसली टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर साइड, ये तो पता ही चल गया होगा आपको। डन, माइक्रोपाइल। अब जाइगोट जो है, जाइगोट, ये जो जाइगोट है ये डेवलप करता है, और जाइगोट जो डेवलप करके, इसको मैं आपको एक बार समझा देती हूँ, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगी। पहले मैं आपको एक बार समझा देती हूँ, ये एज यूजुअल हैंडमेड माइंड मैप्स बनाकर। तो बेटा ये ऐसा है, ये बन गया जाइगोट, और ये है एंडोस्पर्म, ठीक है। ये जाइगोट ऐसे डिवाइड करेगा। अब ये जो जाइगोट है ना बेटा, ये जो जाइगोट है, इसका ऊपर वाला सेल और नीचे के सेल ऐसे होते हैं। ये जो नीचे के सेल है ना, इसे कहते हैं सस्पेंसर। व्हाट डू वी कॉल देम? सस्पेंसर। ये देखो ऐसे ऐसे डेवलप होते हैं नीचे वाली तरफ से। क्यों? सो दैट दे कैन पुश द जाइगोट इनटू एंडोस्पर्म। This zygote needs to go to endosperm. Can anybody tell me why? Why it needs to go in? To get nutrition. एंडोस्पर्म से क्या मिलेगा उसे? एंडोस्पर्म से क्या मिलेगा? सस्पेंसर विल पुश द जाइगोट। और ये जाइगोट जो आपका है, जो ये जाइगोट है बेटा, ये पहले राउंड होता है, इसको कहते हैं ग्लोब्यूलर, फिर इसमें बीच में यहां कट लगने लगता है, तो ये ऐसा होता है, और फाइनली ये ऐसा हो जाता है। कैन यू सी दिस? कितने कॉटिलिडन डेवलप हो रहे हैं? तो आपको दिख रहा होगा 2 कॉटिलिडन, और नीचे सस्पेंसर जो उसको पुश करेगा इनटू द एंडोस्पर्म, टू पुश इट इनटू द एंडोस्पर्म। समझ आया? डिड यू अंडरस्टैंड दिस एवरीबडी? कैन यू सी दिस? बता दो। 2 दिख गए? रेडिकल से रूट निकल रही है, प्लूम्यूल से शूट निकल रहा है। इज दैट क्लियर? भातीशु, आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? कॉटिलिडन के ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है बता दो? जो भी पार्ट कॉटिलिडन के ऊपर वाला होगा। अगर ये कॉटिलिडन है तो जो भी पार्ट कॉटिलिडन के ऊपर वाला होगा वो कहेगा एपिकोटाइल। कॉटिलिडन के नीचे वाला पोर्शन हाइपोकोटाइल। ऊपर हमेशा क्या होगा? प्लूम्यूल। नीचे क्या होगा? रेडिकल। रेडिकल से क्या आएगा? रूट। प्लूम्यूल से क्या आएगा? शूट। इट्स सो सिंपल। और अगर ये डबल बनने की बजाय, अगर ये डबल बनने की बजाय सिर्फ एक बनेगा, अगर ये डबल बनने के बजाय सिर्फ एक बनेगा, ओनली 1, देन वो क्या कहलाएगा बताओ? क्या कहलाएगा? मोनोकॉट। मोनोकॉट क्या कहलाएगा? मोनोकॉट।
एक, वन कॉटिलिडन। यहां तक डबल बन रहा है, हाइपोकोटाइल एपिकोटाइल, रेडिकल प्लूम्यूल। और डबल बनने की बजाय अगर सिर्फ एक बना, देखो दो बने ही नहीं, ओनली वन कॉटिलिडन, जिसे कहते हैं स्क्यूटेलम, राइट, स्क्यूटेलम मोनोकॉट। और एक चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है, राइट। कल इस पूरे चैप्टर के असर्शन रीजन कराऊंगी, देख लो वन शॉट में। आज तो कमाल ही कर दिया मेरे बच्चों ने, पूरा पढ़ लिया, मतलब मजा ही आ गया। ये अगर आपका शूट है मान लो, और ये आपका रूट है मान लो, तो शूट की कवरिंग होती है कोलियोप्टाइल और रूट की कवरिंग होती है कोलियोराइजा। आया समझ में? आया समझ में? ठीक है बेटा, ये सारे नोट्स मैंने हैंडमेड बनाए हैं, ये मैं कैसे शेयर करूंगी बता दो मुझे। पर आज तो कमाल ही हो गया, मेरे बच्चों ने तो मतलब नेक्स्ट लेवल अमेजिंग काम कर दिया आज तो। यस, पूरा लेक्चर वन शॉट में मतलब खत्म ही कर दिया आज तो। बन जाए, हो जाए मेरे बच्चों के लिए। यस, अब कल तो आप लोगों के लिए मतलब मुझे ना एकदम मुश्किल वाले यार क्विज लेकर आने पड़ेंगे, ठीक है ना? यस, व्हाट से? तो आपको पता होना चाहिए, सिंगल कॉटिलिडन को कहते हैं स्क्यूटेलम, कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा। कॉटिलिडन के ऊपर एपिकोटाइल, कॉटिलिडन के नीचे हाइपोकोटाइल, एम्ब्रियोनल एक्सिस ऐसा ही है। यस एंड गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं, टर्म वन आप कर लोगे यार। मुझे आपके टर्म वन पे भी क्लास 12 कोई टेंशन नहीं है। टर्म वन में आपको बायो पढ़ा रही हूँ, बट गाइस सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री का सोचो, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री का। आपको पता है इवन टर्म वन में आपको मॉक टेस्ट, असाइनमेंट सब कुछ मिल रहा है। बट ये जो आप नीट का पढ़ोगे ना गाइस, इसके साथ आपको बोर्ड एग्जाम्स टर्म वन फ्री मिलेगा। इसके साथ क्रैश कोर्स जो 5-5 6-6 वेदांत तो क्रैश कोर्स लेगा आपके एग्जाम से पहले, वो फ्री मिलेगा। लाइव कोर्स पूरा फ्री। 11th का रिवीजन जो जैन फेब में होने वाला है वो आपको फ्री मिलेगा। एक बार आपने प्रो मेंबरशिप 12th के लिए ले ली, आपका 12th का सिलेबस, 11th का सिलेबस, आपके क्रैश कोर्सेज, आपके लाइव लेक्चर्स, आपके माइक्रो कोर्सेज, फिजिक्स केमिस्ट्री सब फ्री है। हजारों असाइनमेंट, 10,000 plus hours of questions, MCQs, continuous areas of improvement, micro courses, everything is free. Is that clear everybody guys? तो प्लीज इसे मिस मत कीजिए। आपको कोड पता है VD Pro, द चॉइस इज योर्स। यहाँ पर बायो बहुत अच्छी हो जाएगी, बट व्हाट अबाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री गाइस? एंड लुक एट द प्राइस, इट कम्स टू सम 2 रुपीज फॉर 1 आवर। 15 डेज के साथ 15 डेज फ्री है। आप देखना कि एक महीने में आपको कितना चेंज आएगा। टर्म वन की बायो प्लेलिस्ट मैंने यहाँ डाल दी है, डोंट मिस दैट। वन शॉट लेक्चर्स ये रहे, और यहाँ पर नीचे चले जाइए एंड बोलिए आई एम अ क्लास 12th पर्सन, आई वॉन्ट दैट स्टडी फॉर दैट 1 ईयर, राइट, जिसमें मुझे लाइव क्लासेस, माइक्रो कोर्सेज, असाइनमेंट्स, डिस्कशंस, टेस्ट डिस्कशंस, डाउट डिस्कशंस, सब कुछ फ्री। 1530 का मिल जाएगा। कोड आपका VD Pro है, जस्ट ट्राई फॉर 1 मंथ। कोड VD Pro अप्लाई कर दीजिए और आ जाइए। कल assertion रीजन की क्लास, आई विल डू एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी ऑल्सो, मैंने पहले भी कराया हुआ है, बट दैट फर्स्ट टॉपिक इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, सो वो मैं बाद में भी कर लूंगी। कल आपके assertion रीजन की क्लास होगी 9 PM एंड टुमारो मॉर्निंग, एंड बहुत जल्दी वेडनेसडे थर्सडे मॉर्निंग से वी आर गोइंग टू बी स्टार्टिंग आवर सुपर अमेजिंग लेक्चर ऑफ ड्रॉपर में सुबह 11 बजे, प्लांट फिजियोलॉजी। डोंट मिस इट। यस, टेक केयर, बाय गाइज, बाय।